नितिन जी, आपने हाईवे ग्रिड बनाने की बात कही। क्या ये ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से पावर ग्रिड होगा और देश भर में कितने जंक्शंस बनेंगे जो रोड को एक दूसरे से जोड़ेंगे? हाईवे ग्रिड की क्या परिकल्पना है आपके दिमाग में? क्योंकि इस तरह का शब्द शायद टेक्निकली पहली बार सुनने को मिल रहा है देश को कि एक नेशनल हाईवे ग्रिड बनाया जाएगा। देखिए, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि ये पूरा पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने जब शुरू किया था कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से गुजरात तक सीमा तक, इस प्रकार की अलाइनमेंट पहले की थी। फिर उसको सर्कल में भी हमने जोड़ा। अब हम उसको अलग अलग नए 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इसके कारण डिस्टेंस कम होगा। जैसे दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस 120 किलोमीटर कम हो रहा है, दिल्ली से कटरा का डिस्टेंस करीब 100 किलोमीटर कम होगा। हम स्ट्रेट अलाइनमेंट करके नए ग्रीन हाईवे बना रहे हैं और उसको बाकी शहरों को जोड़ रहे हैं। इस शहरों में इस प्रकार जो ग्रिड बनेगा उससे ट्रैफिक जाम कम होगा। आज हमारे यहाँ 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख लोग मर जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों की जान बचाने में सफल होंगे। और ये जो जैसे पानी है, यहाँ कम पानी है तो उधर छोड़ दो। बिजली का जैसा होता है कि इस राज्य में बिजली ज़्यादा है तो उस राज्य के ट्रांसफर कर दो, ट्रांसमिशन कर दो। वहाँ कम है तो उधर कर दो। तो ये जैसे पावर और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्रिड के द्वारा, वैसे रोड का भी, अगर ये रोड जाम है तो इस रोड से जाओ, इस रोड से है तो इस रोड से जाओ। ये पूरा ग्रिड बनेगा और ऐसा बनेगा कि कभी कभी हम घूम कर आते हैं। बहुत से जगह पर हमको एक जगह से जाने के लिए दूसरे जगह जाने के लिए एक्चुअल डिस्टेंस बहुत कम है, पर हमको घूम के जाना पड़ता होगा। तो ये जो इस प्रकार के जो समस्या है वो दूर होगी। ऐसा पूरे देश में एक रोड का ग्रिड बनेगा, इसका हमने अभी काम चालू कर दिया है और ये भी होगा। पर ये काम एकदम आपको 5 साल में होगा ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि राज्य बढ़ रहे, राज्यों का विकास करके हम इतने बैकवर्ड एरिया है, जिला केंद्र है, टूरिस्ट स्पॉट्स है और नए स्मार्ट सिटीज बन रही है, तो स्वाभाविक रूप से ये बढ़ता ही जाएगा और देश विकसित होते जाएगा। स्टेट हाईवे का नेशनल हाईवे में कन्वर्सन होते जाएगा और इस प्रकार से ग्रिड बढ़ते ही जाएगा, अपेक्षाएं बढ़ती रहेगी और धीरे धीरे करके फिर एक दिन ये देश पूरी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और पैरामीटर्स को पूरा करेगा।